Hello everyone, welcome back to Mom's Talk videos, vlogs. I just wanted to know how you all are. Uh, I think the wave of COVID is gripping everywhere. हर जगह वायरल फैला हुआ है. कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा. But that's okay. I think we need to come out of this. बीमारियाँ, हेल्थ इश्यूज़ ये सब आएंगे जाएंगे. जहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है वहीं फिर थोड़ी सी सूरज आ जाएगी. सो इसी बिलीफ से हम आगे बढ़ना ज़रूर हमें आगे बढ़ना चाहिए. आज मैं आपसे ये वार्तालाप करना चाहती हूँ जो बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, जो मुझे लगता है एवरी वीमेन फेसेस. मुझे पहले लगता था कि शायद ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, और मुझे लगता था कि ये क्यों सिर्फ मेरे साथ ही होता है एंड बाकियों के साथ क्यों नहीं होता. बाकियों के साथ आई थिंक बाकी लेडीज़ और जो मेरे को कलीग्स थी जो मेरे लेवल की थी, मदर बन चुकी थी या मेरे से थोड़ी सीनियर थी, दे आई थिंक हैव सीन इट एंड देव अडॉप्टेड इट एंड दे हैव स्मार्टली डेल्ट विद इट. आई विल कम टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बिफोर दैट आई नीड टू मुझे आपको ये समझाने ज़रूरी है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किस मेरे को कॉन्टेक्स्ट आपको समझाना बहुत ज़रूरी है. देखिए, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है. मम्स टॉक पे कोई भेदभाव नहीं है. इट इज़ टोटली अ प्लेटफॉर्म वेर आई एम फोकसिंग ऑन वुमेन मेंटल अवेयरनेस एंड इट्स टोटली प्योरली इंटेंशनली. मतलब मेरा बिल्कुल यही इरादा है कि मैं किसी का अगर क्या कहते हैं सहायता कर सकती हूँ किसी भी बेसिस पे, इट विल बी एक्चुअली एन एडेड एडवांटेज फॉर मी. आई विल फील हैप्पी. सो बेस्ड ऑन दैट आई हैव स्टार्टेड दिस. एंड ये जो मैं आपसे कह रही हूँ ये औरत का ही नहीं, ये आदमी लोग भी फेस कर चुके होंगे. एंड आई जस्ट वांट टू गिव यू एन एस्पेक्ट ऑफ हाउ दिस इज़. हम जब काम करते हैं, हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं या हमारे क्या कहते हैं हमारे पे ज़िम्मा आ जाता है या काफ़ी कुछ आ जाता है, कहीं ना कहीं वो ना रोल्स जो डिफाइंड होते हैं ना, घरेलू एस्पेक्ट्स और बच्चों के एस्पेक्ट्स और मैनेजिंग द हाउस के एस्पेक्ट सारे लेडीज़ पे आ जाते हैं. एंड मोस्टली कम मतलब फाइनेंशियल एस्पेक्ट या ओवरलुकिंग जाता है मेन पे. तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम आजकल अगर आप देख रहे हैं औरतें हर जगह नाम कमा रही हैं. वी आर लाइक ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग लिटरली. तो उस एस्पेक्ट पे तो फिर क्या मतलब क्या परेशानी हो, क्या मतलब डिसएडवांटेज है? कुछ भी तो नहीं. मगर है आज भी वो औरतें जो घर और ऑफिस संभालती हैं, अगर वो ज़रा से भी चूकती है अपने ऑफिस के काम को लेके या वो एक थ्रेट मानी जाती है क्योंकि वो इतना अच्छा काम करती है, उसको सीधा कहीं ना कहीं प्लॉट करके दर्शाया जा सकता है कि भाई ये तो मतलब छूटते ही इसके बच्चे के उसमें भाग जाती है, इसमें चली जाती है, वो चली जाती है. मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अक्सर इवन हम सबके दिमाग में ये बना हुआ है दैट इफ़ देर इज़ अ प्रॉब्लम और इफ़ देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू फैमिली, एवरीबडी गोज़ टू द लेडी ऑफ द हाउस. एंड इससे बहुत छोटी सी एग्जांपल, जब इवन मेरी घर में जो हेल्प आती है वो भी अगर मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी हूँ, अगर मैं बोला भी है कि मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, घर पे अगर कुछ उसको पूछना भी हो, शी विल कम टू मी दैन गो टू माई हस्बैंड. And it is very normal to disturb me than my husband, which I find very strange. But then I realized that this is the thing that we have normalized. We believe कि औरतें तो सब कुछ कर सकती हैं, वो काम भी कर सकती है, वो बच्चा भी संभाल सकती है, वो ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है. मगर ये भी एक एस्पेक्ट है. और बहुत औरतें they've texted me and a lot of people I know, and even somewhere I have also faced this, but I have somehow मतलब God has pulled me out of it, that they feel that they fall into this trap and somehow this is showcased to their managers or to their organizations that they are more कि वो ज़्यादा अपने घर के उसमें इन्वॉल्व है दैन कमिटेड टू देयर वर्क. बट ऐसा होता नहीं है. तो मैं आज आपसे बस यही शेयर करना चाहती हूँ विदाउट टेकिंग एनी नेम्स और नथिंग लाइक दैट. आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग. इट कैन हैपन टू इवन मेल काउंटरपार्ट एज वेल. मर्द भी फेस कर सकते हैं. बट मैं आज लेडीज़ को लेके इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के टाइम बहुत मुश्किल से इतने
बैरियर्स ब्रेक करके, इतने सोशल नॉर्म्स ब्रेक करके औरतें एक पड़ाव पे आई हैं। मदर्स एक्चुअली जो माने जाते हैं कि यार शादी के बाद मतलब आज भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे अगर लेडीज़ प्रेग्नेंट हो उनके लिए एक सरदर्दी होता है। उनको लगता है कि यार इसको पहले तो मेटर्निटी लीव देनी पड़ेगी, उसके बाद इसको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉज इतने स्ट्रिंजेंट बन गए। मतलब वी हैव एक्चुअली empowered ourselves, but somewhere if we see there are still loopholes, people still create loopholes, people still want to pull us down. Why? Because women are threat to women also, men also. And I think when we stop thinking like that and just normalize this thing that यार अगर उसका एक नेचुरल प्रोसेस है, वो माँ बनेगी, अगर वो एक बच्चा पाल सकती है, पूरी ज़िंदगी पाल सकती है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत छोटी चीज़ है ना। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप मेंटली हैरास्ड हैं या करा रहे या करवाए जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि वो आपकी जगह है। जस्ट मूव ऑन, डोंट थिंक दैट आई एम श्योर। आई मीन आज के टाइम में अगर अपनी मम्मी से या किसी भी आंटी से मैं बात करूँ तो जैसे कि यार हमने तो फेस किया है, इसमें बड़ी बात क्या है। बट है, उन्होंने वो फेस किया है, वो स्ट्रेस और प्रेशर हैंडल किया है, इसलिए they've had so much of lifestyle diseases, because stress creates a lot of lifestyle diseases in women, men, anybody. So to combat that, coming back to this, if you guys ever face such a situation, पहले तो move out of the situation, look for something new. There are no dearth of opportunities anywhere. I'm sure you can always find good opportunities wherever you feel that your caliber is appreciated and wherever you feel that you are compensated well. तो हमेशा ये याद रखिएगा, अपने आप को कभी भी कम महसूस नहीं समझना है। अगर आपको ऐसा दर्शाया जा रहा है तो just think that you are a threat to them and just feel happy कि my God, I have so much in me that people are feeling threatened. And it's not from any organization. There are your own people also who can come and tell you that you're not doing enough. Just feel happy after that, rather than being sad कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। वो एक्चुअली आपसे थ्रेटन फील कर रहे हैं। मुझे आज आपसे ये कहना था सिर्फ। ध्यान रखिएगा अपना, एंड बी सेफ, लव योरसेल्फ, बाय।